सोसाइटी में मौजूद हर एज ग्रुप के अंदर हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को डिस्कस करते रहते हैं, जैसा कि बच्चों में, बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में, जो यंग पॉपुलेशन है उनमें हर तरह से मसाइल को, गुर्दों के जो चल रहे होते हैं मसाने के, उनको डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों के अंदर गुर्दों की ख़राबी को लेकर हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर बहुत से सवाल भी पूछे जा रहे होते हैं कि बच्चों के अंदर गुर्दों को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, या बच्चों की रूटीन कैसे बनाया जाए शुरू से ही, जो कि बिल्कुल उनको एक लाइफस्टाइल उनका अच्छा हो जाए और इस चीज़ से बचे रहें कि गुर्दे उनके ख़राब ना हों। उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे तो पैदाइश से लेके कुछ एज तक ऐसी उनकी कंडीशन होती है कि खुद अपनी बीमारी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते। उसमें वालिदैन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए बच्चों के कुछ चीज़ों के हवाले से। तो उसमें गुर्दों की सेहत के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चों को लेकर चलना होता है और क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, ताकि हम देखें कि बच्चे कहीं उनको गुर्दे ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रहे, या गुर्दों की कोई अलामत तो नहीं वाज़ तौर पे उनके अंदर अपीयर हो रही हैं जो कि गुर्दों को ख़राब कर रही हैं। तो उसमें सबसे जो नुमायाँ तौर पे डिस्कस करने वाली चीज़ है वो यही है कि बच्चों को हम पानी पीने की जो आदत है उसको अच्छा बनाएं। बहुत सारे बच्चे पानी कम पीते हैं, खेल कूद में बहुत ज़्यादा, छोटे जो बच्चे होते हैं अमूमन 4 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे, 1 से 4-5 साल तक की उम्र के बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होने के साथ साथ उनकी डिमांड बॉडी की, फूड की, वाटर की बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो बच्चे फिर उस लिहाज से अपने आप को खुद ज़्यादातर तो अडॉप्ट करते रहते हैं। सबसे जो नेचुरल मैकेनिज़्म अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन है वो प्यास का लगना है। प्यास के मुताबिक बच्चे पानी मांगते हैं और पीते हैं। बहुत से बच्चों में आदत बन जाती है अच्छी, कुछ बच्चों में आदत नहीं बनती। तो बच्चों में उनकी प्यास के मुताबिक पानी उनको मुहैया करना चाहिए, और साफ़ पानी जो है पीने का वो हर बच्चे की ज़रूरत है। तो उसमें जिस तरह के बड़ों में हम कहते हैं कि 8 गिलास एक रफ़ एक एस्टिमेट लगा हुआ, इस तरह बच्चों में ही उनकी प्यास के अकॉर्डिंगली देखा जाना चाहिए। और उनके होंठ अगर खुश्क हो रहे हों, वो बहुत ज़्यादा थकना शुरू हो जाए, तो ये भी डिहाइड्रेशन की कमी हो सकती है। इसलिए पानी की कमी बच्चों में बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। पानी की सूरत में उसमें जैसे कि जूसेस हैं, दूध हैं, शेक्स हैं, इन चीज़ों में, या सैलड वाली डाइट है उनके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए ताकि वो पानी की कमी का जो शिकार ना हो, उनके गुर्दे बेहतर तरीके से फंक्शन करते रहें। और यही चीज़ है कि उसके अकॉर्डिंगली फिर यूरिन भी बच्चे मुनासिब तरीके से करते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने पानी ठीक पिया है या नहीं पिया। यूरिन के कलर को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है। तो यूरिन पेल येलो कलर का ही होना चाहिए बच्चों में नेचुरली, जो कि इस चीज़ को शो करे कि बच्चे वेल हाइड्रेटेड हैं, अलर्ट हैं, खेल कूद रहे हैं, ठीक ठाक उनकी एक्टिविटी चल रही है। बाकी डाइट के लिहाज से जिस तरह के बड़ों में हम एडवाइस करते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में बच्चों में हम बिलखसूस फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करवाएं। हेल्दी फूड का इस्तेमाल जो रेगुलर बच्चों में करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा गया कि जंक फूड के इस्तेमाल के साथ और प्रोसेस्ड फूड के साथ जिस तरह से बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, यानी कि मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और बच्चों में बहुत सारे और भी जो अमराज है वो जन्म ले रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड के अंदर नमक बहुत ज़्यादा उनको प्रिजर्व करने के लिए एक तो सेव होता है, तो दूसरा उसके अंदर जो ऑयल होता है उसकी क्वालिटी का भी तो अंदाज़ा नहीं होता, और दूसरा ऑयल बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बच्चों के अंदर फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा जल्दी बढ़ने का चांस रहता है। तो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो ज़्यादा देर, फ्रोज़न जो फूड्स हैं जिसमें चिकन की बहुत सारी आइटम्स हैं, बच्चे शौक से खा रहे होते हैं, और इवन मदर जो उनको टिफ़िन में भर भर के दे रही होती हैं कि लंच के लिए स्कूल के टाइम के ऊपर, तो बच्चों को उनसे अवॉइड करवाना चाहिए। घर के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ खुद से बनाएं, सब्जियों, फलों, गोश्त के ऊपर जो मुश्तमिल हो और बच्चे जो आसानी से खा सकें। अमूमन इसमें कीमे का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए प्रोटीन का एक जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रख सकता है, और बच्चों के लिए चूँकि प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो मीट और बहुत सारी जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट्स हैं वो बच्चों में उनमें उनका इजाफा करना चाहिए, ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से रहे। इसके साथ साथ जो डब्बे वाले जूस हैं वो नहायत मुज़र हैं, उनके अंदर केमिकल होता है। बच्चों की बॉडी जो है उनको जो ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो ये केमिकल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत साबित हो सकते हैं, आगे जाके कैंसर का मौजब भी बन सकते हैं। या फ्रोज़न फूड्स, प्रोसेस जो मीट्स जो फूड्स होती हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि बच्चे कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर बेसिस पे इनको जो है इस्तेमाल करते रहें। कैंड जो फूड्स हैं उनके ऊपर भी हम कहते हैं कि बच्चों को इस्तेमाल करने से एहतियात करें। नमक के इस्तेमाल में भी हम एहतियात ही कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा घरों में अक्सर ट्रेंड चल रहा होता है कि जो बड़े हैं वो ज़्यादा नमक वाले सालन, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें
बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके साथ बच्चे भी, फिर उनको बच्चों का टेस्ट भी ज़्यादा नमक के साथ या ज़्यादा मसालों के साथ बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ये भी गुर्दों को डैमेज करने की तरफ चल रहा होता है। तो इससे भी जिस तरह हद तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। एक बैलेंस्ड जो साल्ट डाइट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चों में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब बच्चों को थोड़ा सा बुखार हो, कहीं चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, तो खुद से दर्द की अद्वियात कभी भी बच्चों को ना दें। बच्चों के गुर्दे बहुत ज़्यादा उस कैपेसिटी में नहीं होते कि जो दर्द की अद्वियात, जिसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात के सिर्फ बेतहाशा अवेलेबल है ब्रांड्स के साथ और तरह तरह के नामों के साथ, तो उनसे जिस हद तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और अगर दर्द की दवाई देने की ज़रूरत पड़ी गई है या बहुत से एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि गुर्दों के लिए मुज़र सेहत हो सकती हैं, तो उनसे हत्तल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके अवॉइड करें। और मॉलेज के पास लेके जाएं, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं बच्चों को, ताकि वो जज करें बच्चे की कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली, उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली दवाई दें और उसको दौरानियाँ एक सेट करके देंगे और डोज सेट करके दें कि बच्चे के वजन के लिहाज से इतनी ही खुराक इसको देनी चाहिए ताकि उसके गुर्दे जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें। तो जब भी इस तरह का मसला हो तो फ़ौरी तौर पे अपने मॉलेज से जो है बच्चों के मॉलेज से रब्ता करें। इसके अलावा पानी के इस्तेमाल के अलावा जिस तरह हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि बच्चों का, बिलखुसूस बच्चियों का, जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर यूरिन को होल्ड करने का बहुत ज़्यादा एहतमाल रहता है, क्योंकि वो स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे फोबिक होते हैं यूरिन के लिए टॉयलेट के इस्तेमाल से, क्योंकि स्कूल्स में अक्सर देखने में आता है कि टॉयलेट्स डर्टी होते हैं और बच्चों की आदत होती है, चूँकि घर के अंदर उन्हें साफ़ माहौल, साफ़ टॉयलेट, साफ़ जो टॉयलेट तो उसमें वो ट्रेंड हुए होते हैं। तो बहुत से बच्चे स्मेल की वजह से और गंदी कंडीशन की वजह से, इवन स्टेंज की वजह से भी फोबिक हो जाते हैं टॉयलेट का। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक तो तरीका ये है कि फौरी तौर पे हम जब सुबह वो निकलें स्कूल के लिए तो वहीं उनको घर में ही एक बार यूरिनेट करवा के, या और जैसे ही वापस आएँ स्कूल से फौरी तौर पे फिर उनको दोबारा टॉयलेट करवा के तो उनको फ्री रखा जाए। या फिर कोशिश की जाए, उनको इनकरेज किया जाए, स्कूल के इंतजामिया के साथ भी रब्ता किया जाए कि वो जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देर यूरिन होल्ड रखने की वजह से बच्चों की, चूँकि मॉर्निंग टाइम पे भी डिमांड ज़्यादा होती है पानी की, और लंच वगैरह भी करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड करने की वजह से ब्लैडर की कैपेसिटी का, ब्लैडर के मसल का डैमेज होने का अंदेशा रहता है, और ये लाइफ लॉन्ग जब चीज़ें चल रही होती हैं तो अल्टीमेटली बाद में जाके ब्लैडर को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। तो स्कूल के अंदर कम से कम एक बार अवॉइड करने का, यानी कि यूरिनेट करने का बच्चों को सिखाना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी बहुत सारे बच्चों में पैदाइशी तौर पे शुगर का आर्जा होता है, उनको बिलखुसूस रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। शुगर अगर पैदाइशी जिस तरह के टाइप 1 डायबिटीज़ होती है अक्सर बच्चों में, उसको रेगुलर चेकअप के साथ कंट्रोल में रखना चाहिए, और वो कंट्रोल में रहेगी तो गुर्दे अंदरूनी तौर पर जो है बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकेंगे फंक्शन, और हेल्दी जो बच्चा अपनी लाइफस्टाइल गुजार सकेगा। और अगर स्टोन डिजीज़ है फैमिली में और बच्चे में भी रिस्क बन रहा है इसका, तो रेगुलर चेकअप करवाएं। और अगर 3 साल तक के बच्चा, अगर आप उसको कोई इशू नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा है, मगर फिर भी एक बार अगर किसी मॉलेज के पास जाएँ तो उसका बीपी लाजमी चेक करवाएं। अगर मॉलेज समझे कि इसमें कोई गड़बड़ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे वो RFTs, क्रेटिनिन वगैरह का टेस्ट या अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें। तो ये सारी एहतियातें, ये सारी चीज़ें हैं जिनको अपना के आप अपने बच्चे के ऊपर गौर करके उसके यूरिन करने का पैटर्न, खाने पीने का पैटर्न, पैदाइशी तौर पर अगर कोई मिसाइल चल रहे हैं, यूरिन की कोई नॉर्मलिटी, उसके लिए अगर कोई इशू चल रहे हैं, तो उसको इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने बताई अमल करके आप बच्चे की गुर्दे को ख़राबी होने से बिल्कुल अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। थैंक यू।